योशी सिराटोरी को 1936 में हत्या के आरोप में आओमोरी जेल में बंद किया गया था। यहाँ उसने महीनों तक गार्ड की डेली रूटीन जानने के बाद वह नहाने के लिए दी गई वॉशरूम की बाल्टी के चारों ओर लपेटे गए लोहे के तार से अपने सेल के लॉक को खोलकर एक टूटे हुए रोशनदान से निकलकर भाग गया। लेकिन पुलिस ने 3 दिन बाद ही सिराटोरी को फिर से पकड़ लिया, जब वह एक अस्पताल में सामान चुरा रहा था। भागने और चोरी के प्रयास के लिए उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। इस बार 1942 में उसे दूसरी अकिता जेल में बंद किया गया। अकिता जेल में सिराटोरी को विशेष रूप से भागने वाले कैदियों के लिए डिजाइन की गई एक सेल में रखा गया, जिसमें ऊंची छतें, एक छोटा रोशनदान और चिकनी तांबे की दीवारें थीं। लेकिन 2 दीवारों के बीच दूरी थोड़ी कम थी। फिर भी सिराटोरी दीवारों पर चढ़ने में सफल हो गया और उसने देखा कि खिड़की की सलाखों में लगी लकड़ी सड़ने लगी थी। हर रात वह वेंट को ढीला करने के लिए ऊपर चढ़ता था। आखिरकार एक दिन वह खिड़की और रोशनदान को खोलने में कामयाब हो गया। वह यह जानता था कि जेल कर्मचारी छत पर उसके कदमों की आवाज़ सुन सकते हैं, इसलिए सिराटोरी ने दीवारों पर चढ़ने और भागने के लिए एक तूफ़ानी रात का इंतज़ार किया और तूफ़ान वाली रात को भाग गया। 3 महीने बाद वह जापानी जेल सिस्टम में अन्याय के खिलाफ एक मामले में मदद मांगने के लिए एक गार्ड कोबायाशी के घर पहुंचा, क्योंकि यह वही गार्ड था जिसने अकिता जेल में रहने के दौरान सिराटोरी के प्रति दया और सम्मान दिखाया था। हालांकि जब सिराटोरी बाथरूम में था, गार्ड ने पुलिस को बुलाया और सिराटोरी को गिरफ्तार कर लिया गया और वापस जेल भेज दिया गया। 1943 की सर्दियों के दौरान सिराटोरी को देश की सबसे ठंडी जगह उत्तरी होक्काइडो की आबसीरी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। वह अभी भी गर्मियों के कपड़े पहने हुए था। उसे जमा देने वाली ठंड में एक खुली कोठरी में डाल दिया गया, जिसमें जब भी वह खड़ा होता तो गार्ड उसे पीटने लगते। गुस्से में सिराटोरी ने भागने की कसम खाई और गार्डों के सामने अपनी हथकड़ी तोड़ दी। इससे गार्ड थोड़ा डर गए। बाद में उसे विशेष रूप से बनाई गई 20 किलो की हथकड़ी में डाल दिया गया, जिसे सप्ताह में एक बार खोला जाता था, जिससे वो नहा सके। उसे खोलने के लिए विशेषज्ञ आते थे, जिन्हें हथकड़ी खोलने में लगभग 2 घंटे लग जाते थे। हालांकि जब गार्ड खाना देते थे तो वह हमेशा हथकड़ी के ज्वाइंट पर सूप डालता था, जिससे हथकड़ी में जंग लग जाए और उसे आसानी से तोड़ सके। 26 अगस्त 1944 को कमज़ोर हो गई हथकड़ी को तोड़ डाला। फिर उसने अपने दोनों कंधों को उखाड़ दिया, जिससे वह अपने सेल के दरवाजे में खाना देने वाले छोटे से होल से बाहर निकल गया और 2 साल तक पहाड़ों की गुफाओं में रहने के बाद वह पास के एक गांव में गया और जापान के आत्मसमर्पण के बारे में जाना। हालांकि एक किसान पर चाकू से जानलेवा हमला करने के बाद उसे फिर से पकड़ लिया गया, क्योंकि किसान ने उसे खेत से टमाटर चुराते हुए देखा और उसे मारने आया था। जिसने उस पर हमला किया था उसने दावा किया कि यह आत्मरक्षा का कार्य था। अपने पिछले जेल से भागने और किसान की हत्या के लिए सिराटोरी को सप्पोरो जिला न्यायालय ने मौत की सज़ा सुनाई थी। सप्पोरो जेल में उसे एक विशेष रूप से डिजाइन की गई सेल में रखा गया था, जिसकी छतें ऊंची थी और खिड़कियां उसके सिर से छोटी थी। हालांकि सप्पोरो जेल के सुरक्षाकर्मियों को जेल सुरक्षा पर इतना विश्वास था कि वे अब सिराटोरी को हथकड़ी लगाने की परवाह भी नहीं करते थे और उन्होंने उसकी छत से भागने की ओर ज़्यादा ध्यान दिया था, इसलिए उन्होंने फर्श की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। 1947 में उसने मीसो सूप के कटोरे से एक सुरंग बनाकर फर्श के नीचे से रेंगते हुए बाहर निकल गया।